अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को कहा जाता है विजयदशमी, यानी जिसको हम कॉमनली जानते हैं दशहरे के नाम से। क्या इसके अलावा कोई और ख़ास रीज़न भी है? बहुत सारे और रीज़न हैं और ये दिन बहुत ख़ास है। केवल रावण का पुतला बनाकर जलाने के अलावा बहुत सारे ऐसे ख़ास चीज़ें हैं जो शायद आपने इससे पहले नहीं सुनी होंगी, ना ही समझी होंगी। बहुत सारा तरह की जो शत्रु बाधाएं हैं, तंत्र बाधाएं हैं, कोर्ट कचहरी है, इन सभी चीज़ों से आपको मुक्ति मिल सकती है यदि समझ कर किस चीज़ों को कर लेते हैं। नमस्कार, जय श्री राम। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अपर्णा शर्मा आप सभी के साथ। और आज के इस वीडियो में खास चर्चा करेंगे दशहरे के बारे में, जो कि हम हर साल देखते हैं। बहुत सी भीड़ उमड़ती है शाम के समय में दशहरे को मनाने के लिए, जिसको हम विजयदशमी कहते हैं। और यहाँ पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले इत्यादि बनाए जाते हैं और उनको पटाखों से जलाया जाता है। ये कॉमन इसको बनाने का तरीका है, जो कि कॉमन चीज़ है। इसके पीछे का रीज़न हम ये नहीं समझते कि रावण को जलाने का क्या मीनिंग क्या है, क्यों ऐसा किया जाता है। क्या अपनी बुराइयों के बारे में हमने कभी सोचा है? विजय यानी कि अच्छाई की विजय बुराई पर, बुराई को हरा कर आज के दिन अच्छाई जीत गई थी, तो इसलिए रावण का संहार किया जाता है हर साल। क्या वाकई में इसका यही एक रीज़न है? बिल्कुल नहीं है। आप अपना समय जो बहुत कीमती है, इसको इन सब चीज़ों में बर्बाद ना किया करें। बिल्कुल अलग हटकर एक आज आज आपसे बात होगी। बेशक से अच्छाई की जीत हमेशा होनी चाहिए, बुराई की हार हमेशा होनी चाहिए। पहले भी होती रही है, आज भी होगी। लेकिन उसको हम केवल और केवल रावण के रूप में देखें, ये ज़रूरी नहीं। इसका अर्थ ये भी है, अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उनको ख़त्म कीजिए, उनको कम करने की कोशिश एटलीस्ट कीजिए, जो आपके आने वाले समय के लिए, आपकी पीढ़ियों के लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा चलिए बात करते हैं कि विजयदशमी आखिर इसका क्या दूसरा मीनिंग क्या है। एक तो ये मीनिंग हम सभी जानते हैं कि भगवान राम ने इस दिन लंका पर विजय हासिल की थी, इसलिए इसको विजयदशमी कहा जाता है। और दूसरा रीज़न ये भी है, माँ दुर्गा का जो 10वां रूप है उसका नाम है विजया, यानी कि जया विजया। आपने उनकी जो योगिनियाँ हैं उनके बारे में सुना ही होगा। इस दिन विजया देवी की पूजा होती है, इसलिए इसको विजयादशमी भी कहा जाता है। आपको पता है इस दिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम होता है, और वो टाइम होता है शाम का गोधूली बेला, जिसको कई बार हम लोग कहते हैं आम भाषा में। आम भाषा तो ये भी नहीं है खैर, लेकिन जब तारा उदय होने लगते हैं, जब तारे निकलने लगते हैं आकाश में, वो जो समय है, यानी कि जिस समय में मंदिरों में या आपके घरों में यदि आप दीपक आरती करते हैं, भगवान का शाम का दीपक जलाते हैं, संध्या आरती करते हैं, वो जो समय है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर इस दिन यानी कि विजयदशमी के दिन श्रवण नक्षत्र पड़ जाए तो समझिए ये सोने पर सुहागा होने वाला काम होता है। और ख़ास बात पर ध्यान दीजिए, 5 अक्टूबर 2022 को जो इस साल दशहरा पड़ रहा है, इसमें श्रवण नक्षत्र है और ये है रात को 9:15 तक। यानी कि जो हमें संध्या काल चाहिए, जो गोधूली बेला हमें चाहिए, उसमें श्रवण नक्षत्र है। इसलिए ये वाला जो इस साल का जो दशहरा है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब खास बातें जो हैं वो हम फटाफट से कर लेते हैं। विजया नामक काल कहा जाता है जो ये शाम का समय है। पहला एक बात बहुत अच्छे से आप समझें कि जिस समय में तारे उदय हो रहे होते हैं, तारे आसमान में निकल रहे होते हैं, उस समय को विजया नामक काल कहा जाता है। ये वो समय है, यदि आप इसमें कुछ उपायों को करें तो वो सिद्ध होते हैं। आपने जो मनोकामना के साथ किए हैं वो मनोकामनाएं पूरी होती हैं। करना क्या होता है, सबसे पहले तो इस दिन ना विजया लक्ष्मी की पूजा करना, धन की स्थिति को अच्छा करने के लिए। जो शमी का जो वृक्ष है उसकी पूजा करना, अपने शत्रुओं का नाश करने के लिए, उन पर विजय हासिल करने के लिए। यही सेम चीज़ अगर आपका कोर्ट कचहरी का कोई मसला चल रहा है जिसमें आपका जो पक्ष है वो सही है, यानी कि आप अगर अपनी जगह पर सही हैं, चाहे वो कोर्ट कचहरी हो, आपके ऑफिस में किसी तरह की पॉलिटिक्स आपके अगेंस्ट होती हो, किसी भी तरह की शत्रुओं की बाधा हो, जहाँ पर आपके कर्म सही हैं, आप सही हैं, शिव की पूजा करिए, शमी वृक्ष की पूजा करिए, माँ दुर्गा की पूजा इस समय में करिए। और एक खास उपाय जो अंत में बात करेंगे शत्रु बाधा के लिए, उसको भी साथ में करिए, तो शत्रुओं पर विजय आपकी होती है। यहाँ पर विजय का मीनिंग बहुत सारा है। माँ दुर्गा का एक नाम हो गया, विजयदशमी तो हमने जो राम जी की जो विजय हुई थी वो हो गई, और यहाँ पर शत्रुओं पर विजय हासिल करने को भी विजयादशमी कहा जाता है।
आज का दिन ये दशहरे का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ इंपॉर्टेंस तो आपको मैंने बता ही दी, साथ साथ में आपको पता है दुर्गा पूजा का जो पारण है यानी कि जो विसर्जन है वो भी इसी दिन होता है। इसी दिन पूजा इसका विसर्जन किया जाता है। जो हम 9 दिन हम दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, विसर्जन 9वें दिन नहीं होता। बहुत जगहों पर विसर्जन अष्टमी को कर दिया जाता है, नवमी को कर दिया जाता है। नवरात्र यानी कि 9 रात कंप्लीट होने के बाद दशमी तिथि को माँ दुर्गा का विसर्जन करना चाहिए। जिन्होंने स्थापना की हुई होती है घर में, चाहे वो या जिन्होंने व्रत किए होते हैं, वो भी पारण अपना दशमी तिथि को ही करते हैं। नवरात्र कंप्लीट हो यानी कि रात्रि पूरी होनी चाहिए, उसके बाद आप दशमी को उसका पारण करते हैं। आज ही के दिन अपराजिता का जो वृक्ष है इसकी पूजा की जानी चाहिए, माँ दुर्गा की। आपके जो भी इष्ट हैं उनका पूजन, उनका कोई भी मंत्र जाप, यदि आपने कोई गुरु मंत्र लिया हुआ है तो उसका जाप इस दिन होना बिल्कुल ज़रूरी है। शमी वृक्ष को इस दिन अपने घर में या तो लगाएं या पहले से लगा कर रखें और उस दिन शाम के समय में इसकी पूजा ज़रूर करें, इससे आपकी विजय होती है। अब एक कथा आती है, एक पौराणिक कथा है जिसमें भगवान शिव और माँ पार्वती का संवाद है, उनकी आपस में बातचीत है। माँ पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि ये इस दिन शाम के समय में शमी की पूजा क्यों की जाती है। तो उन्होंने बहुत अच्छी सी एक कथा बताई जो कि महाभारत काल से भी संबंधित है। आपको ये सबको पता होगा कि जब दुर्योधन के कहने पर, यानी कि जब जुए में हारने के बाद 12 साल का वनवास और 13वें साल का अज्ञातवास पांडवों को झेलना था, जिसमें उनकी आइडेंटिटी किसी को डिस्क्लोज नहीं होनी थी, उनकी पहचान नहीं होनी चाहिए थी। ऐसे में जो अर्जुन का जो गांडीव था, जो धनुष था, जो सबको उसकी पहचान थी, वो बहुत फेमस थे, धनुर्धारी थे, उनके गांडीव को भी हर कोई पहचानता था। तो ये लगा कि इस गांडीव की वजह से उनकी पहचान हो सकती है, इसको एक ऐसी जगह पर सुरक्षित रख देना चाहिए जहाँ पर वो उसकी सुरक्षा भी रहे और कोई पहचान भी ना पाए। पूरी जो अगर कौरवों की बात करें तो वो सभी चाहते थे कि इनका कहीं ना कहीं आइडेंटिटी इनकी डिस्क्लोज हो जाए, जिससे इनको आगे तक वनवास में रहना पड़े। ऐसे में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक सलाह दी कि शमी वृक्ष के बीचों बीच आप अपने गांडीव को छुपा कर रखो। तो शमी वृक्ष की पूजा की अर्जुन ने और उनसे ये प्रार्थना की कि मेरे इस गांडीव को आप 1 साल तक छुपा कर रखना। और ऐसा ही हुआ। शमी वृक्ष के बीचों बीच गांडीव को छुपाया गया और वो किसी की नज़र में नहीं आया। और जब बीच में एक बार, जब 1 साल, जब महाराजा विराट के यहाँ अर्जुन और बाकी सब लोग जो नौकर बनकर काम कर रहे थे, उनके पुत्र को जब ज़रूरत पड़ी, तब अर्जुन ने अपनी आइडेंटिटी उनको बताई और अपने गांडीव को लेकर शत्रुओं का नाश किया। तो ये है शमी वृक्ष की महिमा। ऐसे ही जब भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे, तब भी शमी की पूजा करके ही वो आगे बढ़े और शमी वृक्ष ने उनको आशीर्वाद दिया, उनके विजय का उद्घोष किया कि इस युद्ध में विजय आपकी ही होगी। तब से शमी का जो वृक्ष है, इसको चाहे हम भगवान शनि के लिए मान लेते हैं, भगवान शिव की पूजा के रूप में मान लेते हैं, लेकिन शमी वृक्ष की पूजा का विधान बहुत अच्छा है, खासतौर से जब आपको विजय प्राप्त करनी हो शत्रुओं पर। अगर आपके अगेंस्ट आपको लगता है कि तंत्र बाधा कोई हो गई है, नज़र दोष हो गया है, या शत्रु आपको बहुत परेशान करते हैं, चाहे वो आपके ऑफिस में भी हो, आपके आसपास कोई हो, इस दिन शमी वृक्ष की पूजा आपके लिए बहुत अच्छी रहती है। आपके इष्ट की पूजा आराधना बहुत अच्छी रहती है। एक और ख़ास उपाय है जो कि आप कर सकते हैं अपने शत्रुओं के लिए, वो होगा अपने शत्रु को जिसको कि आप पहचानते हो। अब ये एक अलग बात है कि अगर आप किसी को जानते ही ना हो कि मेरा शत्रु एक्चुअली है कौन, कोई हिडन एनिमी अगर आपका है, तो उसको भी आपको खोजना पड़ेगा पहले कि कौन हो सकता है। और अगर ऐसा कोई शत्रु है जिसको आप समझते हैं कि यही है, उसका एक पुतला सा बना लें या उसका कोई फ़ोटो अगर आपको मिल जाए, तो करना क्या है, शाम के समय में, जब हमने श्रवण नक्षत्र की बात की और विजय नामक काल की बात की है, उस शाम के समय में उस फोटो को आप अपने घर के बाहर लेकर आएँ। और वैसे तो शत्रुओं की फ़ोटो वगैरह हमारे घर में होनी ही नहीं चाहिए, बाहर, अपने घर के बाहर ये क्रिया आप करें। शाम के समय, जिस समय रावण को जलाने का काम पब्लिक में हो रहा होता है, उसमें एक छोटा सा तीर जो थोड़ा सा शार्प हो, किसी भी तरह का आप बना लें, कोई भी ऐसी पैनी चीज़ से आप छोटी सी ले लें और उसके आगे थोड़ा सा कागज़ या गत्ते से उसको तीर की तरह से बना लें और शत्रु की छाती में उसको डालें। शत्रु की छाती पर उससे आघात करना है और ये सोचते हुए करना है कि अब ये शत्रु मुझे परेशान नहीं कर सकता।
और उस पुतले को या तो जाकर कहीं बाहर जला दें या किसी ऐसी सुनसान जगह पर जाकर छोड़ आएं जहां से उसको कोई लेकर ना आ सके। ये उपाय इसी समय संध्या काल में करना है और यही चीज़ आपके कोर्ट कचहरी में भी काम आएगी। यदि जो भी आपका प्रतिवादी है, शर्त केवल एक रहेगी, आप अपनी जगह पर सही होने चाहिए। आप अगर झूठ का सहारा लेकर किसी काम को करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल आपके लिए काम नहीं करेगा, बल्कि उल्टा प्रभाव इसका आप पर पड़ेगा। इस बात का खासा ख्याल रखिएगा। अगर आपके कर्म सही हैं, आपकी नीयत सही है, आप सच्चे हैं अपने स्थान पर, तो ये चीज़ें काम करती हैं, अदरवाइज बिल्कुल नहीं होगा। इसके अलावा और बहुत सारी और चीज़ें भी हैं दशहरे से संबंधित, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो पार्ट 2 में फिर से आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।